Welcome, dear students. Today we have to start chapter number 5, and the chapter name is History of Evolution of Computer. लास्ट टाइम हमने जो कंप्यूटर बनाने के पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए थे, उसको हमने पढ़ा था. अब इस बार देखेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज वी सी अबाउट द ओल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस हियर. हमने लास्ट टाइम ओल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस देखा था. कौन से थे? तो वी कैन सी दैट ऑल दीज डिवाइसेस आर दो इन यूज एंड ऑल्सो नीड स्पेशलाइज नॉलेज टू यूज दैट. तो पहले जो कंप्यूटर बनने के पहले जो डिवाइसेस आए थे, ओल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे, उसको यूज़ करना इतना इजी नहीं था, टफ था उसको यूज़ करना. एंड उसको यूज़ करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज की भी ज़रूरत रहती थी. वी ऑल्सो नीड स्पेशलाइज नॉलेज टू यूज़ दैट. आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर्स इट इज़ नॉट सो श्योर दैट एक्यूरेट रिजल्ट फॉर कैलकुलेशन. और इतना सब करके, हम पूरी प्रोसीजर करके, हमारा अगर हमने उस पर कैलकुलेशन कर भी लिए तो उसके लिए हम श्योर नहीं थे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो राइट ही है. सो डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड एंड इफेक्टिव कंप्यूटिंग डिवाइस इज़ बिकम नेसेसरी. तो उसके लिए क्या था कि जो इफ़ेक्टिव कंप्यूटिंग डिवाइस, जो जिसमें हम कर रहे हैं वर्क, हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसका करेक्ट आंसर मिल जाए, ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस जो था वो नेसेसरी था. क्योंकि ये सभी में वर्क तो होता था, लेकिन कंफर्म है, करेक्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी. इसके लिए उससे ज़्यादा डेवलप कंप्यूटिंग डिवाइस तो उसकी ज़रूरत थी. हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप. फिर उसके बाद कंप्यूटर कैसे बना, कौन सी जनरेशन आई, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो विथ इट्स टाइम पीरियड. यहाँ पे हम लोग 5 जनरेशन देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956. Second generation is 1956 to 1963. Third generation is 1964 to 1971. Fourth generation 1972 to present, अभी चल रही है. And fourth generation is the present to future. Brain booster. Charles Babbage, 1791 to 1871. Computer pioneer, designed the first automatic computing engine. He invented computers but failed to build them. The first complete Babbage engine was completed in London in 2002, 153 years after it was designed. चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर बनाया था. फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन बनाई थी 1791 to 1871 में. तो ही इन्वेंटेड कंप्यूटर बट फेल टू बिल्ड देम. उन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट किया था बट वो फेल गया था. एंड द फर्स्ट कंप्लीट बैबेज इंजन, फिर उन्होंने पहला इंजन बनाया, बैबेज इंजन बनाया. कब कंप्लीट हुआ वो? 2002 में. कितने? बिफोर 153 years after, बिफोर नहीं, 153 years after it was designed. कितने साल लगे उसको बनाने के लिए? 153 years. अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन. द फर्स्ट कंप्यूटिंग यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर circuity and magnetic drums for memory, and whereafter enormous taking up entire room. फर्स्ट कंप्यूटर बना तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था उसकी, और फॉर सर्क्यूरिटी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. सर्क्यूरिटी के लिए, उसमें सर्क्यूरिटी आने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, और मेमोरी के लिए उसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया गया था. एंड वेयर आफ्टर इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम, और उसको रखने के लिए पूरा एक रूम चाहिए रहता था. दे वी आर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, एंड in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat which was often the cause of malfunction. ये जो कंप्यूटर था बहुत एक्सपेंसिव रहता था, और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके एडिशन करने के लिए उस पर टू यूज़ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ज़्यादा चाहिए रहती थी, और ये जब इसमें कोई भी एडिशन करे तो ये लॉट्स ऑफ हीट जनरेट करता था कंप्यूटर, विच वॉज ऑफन द cause of malfunction. Then first generation computers relied on machine language. The first generation computer relied on machine language, the lowest level programming language understood by computer, so to perform operations, and they could only solve one problem at a time. Input was based on punched card and paper tape, and output was display or printout. पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसको कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती थी, एंड बट वो लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता था कंप्यूटर पहले का, लोवेस्ट लेवल, आजकल की तरह एडवांस नहीं था, लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको समझ में आती थी कंप्यूटर को। कुछ भी परफॉर्म ऑपरेशंस करने हैं, कुछ भी ऑपरेशन करने हैं उस पर, तो दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, वो ओनली वन प्रॉब्लम वन टाइम में सॉल्व करता था। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप, और इनपुट हमें किस में देना पड़ता था, पंच कार्ड एंड पेपर टेप पे, एंड आउटपुट किस पे दिखता था, प्रिंट आउट में। अपने स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं होता, हम पंच कार्ड पे या पेपर पे हम आउटपुट देंगे तो वो डायरेक्ट प्रिंट आउट में हमें आंसर दे देगा। द यूनिवैक एंड ENIAC computer are examples of first generation computing devices. The UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, the US Census Bureau, in 1951. यूनिवैक एंड ENIAC ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, एंड द यूनिवैक वाज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक जो है वो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो डिलीवर्ड हुआ बिजनेस क्लाइंट को, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो है ये कंप्यूटर डिलीवर्ड हुआ। कहाँ पे, द US सेंसस ब्यूरो इन 1951, सेंसस ब्यूरो के यहाँ 1951 में ये यूनिवैक जो है फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस जो है वो डिलीवर्ड हुआ था। देन सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब के सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फर्स्ट में जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था सिक्योरिटी के लिए, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड इन 1947 बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर अंटिल द लेट 1950s। ट्रांजिस्टर 1947 में ही इन्वेंट हुआ, बट वो दुनिया के सामने कब आया, 1950s में। द ट्रांजिस्टर वॉज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient, and more reliable than their first generation procedures. जो ट्रांजिस्टर था वो सुपीरियर था वैक्यूम ट्यूब से, और उस पे जो computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient, and more reliable than their first generation. तो उसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो, पहला वाला कंप्यूटर कैसा था, पूरे रूम में था, उससे थोड़ा छोटा भी बन गया, फास्टर भी हो गया, और चीपर भी, देन ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट हो गया, एंड ज़्यादा रिलायबल दैन देयर पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से भी ये सेकेंड जनरेशन वाले में ज़्यादा एडवांस बना और ज़्यादा फंक्शंस भी आए। दो द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू डैमेज, इट वॉज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। जब ट्रांजिस्टर जो है ये जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट, दैट ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता था, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने की वजह से कंप्यूटर डैमेज होने का डर रहता था। इट वॉज द वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड
फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट ऑफ आउटपुट। सेकेंड जनरेशन में क्या था, इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ करते थे एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट, एंड आउटपुट के लिए प्रिंट आउट, जो फर्स्ट जनरेशन की तरह सेम था। उसमें यहाँ पे पंच कार्ड यूज़ करते थे इनपुट के लिए एंड आउटपुट करते थे, प्रिंट आउट निकालते थे आउटपुट के लिए। फर्स्ट में भी सेम पंच कार्ड एंड पेपर टेप यूज़ करते थे इनपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए प्रिंट आउट। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम cryptic binary machine language to symbolic or assembly language, which allowed programmers to specify instruction in word। फिर फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ज़्यादा ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ कर, मूव फॉर एक्रेटिक बाइनरी, वहाँ पहले से फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड में एडवांस क्या हुआ है कि वो क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज यूज़ करने लगे, जो और असेंबली लैंग्वेज। उसके लिए विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड, जिसको हम वर्ड में इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कंप्यूटर को। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम, such as early versions of COBOL and Fortran. These were also the first computers that stored their instruction in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology। जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ, डेवलप हुआ, तभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप हुई। एंड जैसे इसका वर्जन क्या था, कोबल एंड फोर्ट्रन। these were also first computer that stores their instruction। ये भी कोबल एंड फोर्ट्रन जो है, ये भी फर्स्ट कंप्यूटर से जो उनका इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ वो लोग अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते थे। एंड वो मूव फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर, इसमें भी डेवलपमेंट आया। मैग्नेटिक ड्रम से मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इनमें थी। एंड द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेर डेवलप फॉर द ऑटोमिक एनर्जी इंडस्ट्री। और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहाँ पे डेवलप हुआ, फॉर ऑटोमिक एनर्जी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।